अनुसार आसन में बैठे और गहरी लंबी सांस लेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ स्तोम सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लंबी सांस लीजिए। भस्त्रिका का प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और छोड़ना है। 2 से 5 मिनट करना है ना। तो आपको दबाते भस्त्रिका करें। हथेली के दूसरे भाग को दूसरा कुछ पलों के लिए शांत बैठे और श्वास की गति को सामान्य बनाएं। हथेली को आप संकर्षण कीजिए। ओम सामने खोल लीजिए। नाखूनों का दर्शन करें और पंजों को गोल गोल दर्शन करें। दोनों पैरों से एक साथ बाएं पैर को ढाल बना करके जगह पर रखें और पंजे को गोल गोल घुमाइए 5 से 7 बार एक दिशा में और इतनी ही बार विपरीत दिशा में। गहरी लंबी सांस लेकर छोटे घुटनों को सीने से लगाइए। इससे कूल्हे स्वस्थ रहेंगे। कूल्हे के पास में जमा चर्बी धीरे धीरे करके बाहर होने लगेगी और आपके कूल्हे के पास में जमा मोटापा कम होने लगेगा। दूसरे पैर से इसी क्रिया को
अप्लाई करें। इसलिए आसन स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए दिन की शुरुआत आप लोग से किया करें। कई लोग तो बड़े गजब के मोटे होते हैं, इतने मोटे कि ना उनको चलते बनता है, ना झुकते बनता है, ना कुछ बनता है। इसके ये आशा बिल्कुल नहीं है कि मोटे हो गए तो स्वस्थ हैं। जी नहीं, मोटापा होने इस बात का सबूत है कि उनके शरीर में बीमारियां आना शुरू हो गई हैं, तो वो सावधान हो जाए। चलिए कपालभाति कर रहे हैं, पर आज लेट कर करने वाले हम आपको आसन बताएंगे। तो दो प्रकार की सुंदरता होती है शरीर में, बाह्य सुंदरता और आंतरिक सुंदरता। आंतरिक सुंदरता के लिए भस्त्रिका है, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ठीक है। और बाह्य सुंदरता के लिए एक्सरसाइज है, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, ठीक है। तो चलिए आइए कपालभाति कर लेते हैं। पेट की सारी बीमारियों का अंत होता है। तो शरीर सामान्य तौर पर सीधा रहेगा और पेट का संकुचन होगा, झटके के साथ सांस को बाहर फेंकना। श्वास लेना नहीं है, श्वास को छोड़ना है। सामान्य श्वास अपने आप अंदर चली जाती है। सब आपस में तेजों का घर्षण कीजिए और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखकर पूरी चेहरे पर रूपांतरित करना। ओम। बात पैरों को लगा दीजिए और अब मैं आपको करा रहा हूँ गोमुखासन। गोमुखासन में जब बैठ गए सबसे पहले दाएं पैर उठा के बाएं पैर के घुटने के ऊपर है ना, दाएं घुटना बाएं घुटने के ऊपर है। अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा और जो घुटना नीचे है वो नीचे से जाएगा और इस प्रकार से इनको करते हैं। पीछे पकड़ लेते हैं, है ना। पीछे अब आपको समझ में आ रहा है पीछे पकड़ा नहीं पकड़ा क्या है, तो मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। आप लोग करना भी है आपको, कोई आपको आराम होगा ना। ऊपर कहाँ ऊपर से नीचे इस प्रकार और खुद पर रुकना। और अब दायां घुटना नीचे बायां घुटना उसके ऊपर, जी इस प्रकार से नहीं दिख रहा है।
अब देखने लगे। अच्छा, अब बायां पैर घुटना ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा और दायां पैर नीचे, दाहिना हाथ नीचे से जाएगा। इस प्रकार से खींचते हैं, कंधे एकदम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को आपको 2-4 बार आपको दोहरा लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से। है तो चलिए आसन फिर से आए और अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर्दी जुकाम पुराना नजला और मेमोरी आपकी साफ होती है इससे। ठीक है, क्योंकि श्वसन तंत्र जो है एकदम स्वस्थ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये दायां स्वर है, ये बायां स्वर है ना। दायां स्वर सूर्य स्वर कहलाते, ये तेज का प्रतीक है, और बायां स्वर चंद्र स्वर है, ये शीतलता का प्रतीक है। तो हम शीतलता से ही शुरू करेंगे, उस शीतलता पर ही समाप्त करेंगे। चलिए करिए। विश्राम, अनुलोम विलोम, ये मैं आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको बढ़ा लीजिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट और बीमार योग साधकों के लिए 15 मिनट से बढ़ाकर जस्ट दुगना और 3 मिनट। और को आपको करेंगे, पूरे चेहरे पर रूपांतरित कीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ लेट कर करने वाले आसन और तो आपको लेटना है। ऐसे लेट जाऊँगा आपको। लेटना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए आप नौकासन करते हैं, नौ का यल एक एक पैर से करते हैं और धीरे धीरे इस पैर को वापस ले जाते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाते, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको दोनों पैरों से एक साथ, तो हाथ जो है वो जमीन पर यहाँ टेक देते हैं अपन, है ना।
उठा, थोड़ा इसमें बल लगता है। धीरे धीरे करके वापस ले जाए। एक बार फिर से धीरे धीरे वापस। ये नौकासन कहलाता है, नौकायन भी कह सकते हैं आप इसको। अब करते हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन, दोनों पैर ऐसे ऊपर लेके आते हैं। ये अर्ध हलासन कहलाता है। धीरे धीरे वापस। और अब मैं आपको करा रहा हूँ पूर्ण हलासन, है ना। ये पैर सीधे सिर के ऊपर ले जाके रख देते, इस प्रकार से धीरे धीरे वापस। बस सर्वांगासन, मन की एकाग्रता के लिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड को की प्रवाह को संतुलित करने के लिए। और टहनी का ऐसा पकड़ के उठा देते हैं, दंड के समान। ऐसी स्थिति में या तो आंखें बंद रखें या फिर पैरों के अंगूठों को देखें। दो में से जो आपको ठीक लगता है वैसा कर लीजिए। इससे मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेट होता है और रक्त प्रवाह संतुलित होता है आपका। बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। धीरे धीरे वापस। अब इसके पश्चात में साइकिलिंग करते हैं। ये साइकिलिंग, एक एक पैर से पैडल नहीं मारते पास साइकिल के, उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से एक साथ। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन करा रहा हूँ मैं आपको। बाएं पर उठाए और इस प्रकार से इसको पकड़ लेते हैं पंजे को, और आगे से सिर को उठाते हैं और नासिका से इस ये आपका अंगूठा है इसको लगाते हैं। दूसरे पैर से यह कहलाता है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। क्रिया को दोहराना भी जरूरी है, दोनों पैरों से एक साथ। इसके पश्चात पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कर लीजिए। कैसे करते हैं? ये बायां पैर है, ऐसे कैंची बना लीजिए और आगे से सिर उठाएंगे और घुटने को, पैर को दबाएंगे और सांस लेकर छाती से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे। दूसरे पैर से गैस का जबरदस्त इलाज है ये पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से एक साथ चलत पवन मुक्तासन, झूले झूले।
बाई करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। ये पेट के बल लेट गए और पहले बायां हाथ और उसके बाद में दाएं हाथ का पंजा और उसको बठोड़े रख लीजिए। पैरों को के पंजों को बाहर निकालते हुए और ये कहलाता है मकरासन। मकरासन जितने आसनों के नाम है अधिकतर एनिमल्स जानवरों के नाम के आधार पर सीखिए। लंबी सांस लेकर के ऊपर उठेंगे, हाथ सीधे करेंगे टहनी पर से। धीरे धीरे वापस। इस एक्सरसाइज को 5 बार से बढ़ा करके 25 बार तक जरूर ले जाएं। ये कमर दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कमर दर्द में आराम लगता है और रेगुलर करेंगे ठीक हो जाएगा। भुजंगासन, पैर के पंजे मिल जाएगा हाथ बाजू से ऊपर देखिए। त्रिया भुजंगासन। बाईं तरफ से दाएं पैर के अंगूठे को देखिए, इससे पीठ की ऐंठन जकड़न भी दूर होती है। हाथ थोड़ी के नीचे इस प्रकार से और पैरों का चालन करेंगे। दोनों पैरों से एक साथ जब इच्छा हो तो बाईं करवट लेकर के और के बैठ जाइए। और अब मैं आपको करा रहा हूँ मयूरासन। कहते हैं मोर जहरीले सर्प को भी पचा लेता है। आइए करिए आप भी ये इस प्रकार से मयूरासन। एक बार और देख लीजिए, करिए भी आप धीरे करके आपसे भी बनने लगेगा। तो जमीन में ऐसा लगा है ना, टहनी नाभि के दोनों तरफ ऐसे टिका दिया और पैर के पंजों को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए और शरीर को उठा देते हैं। इस प्रकार से तो ये था आपका मयूरासन। शुरू में थोड़ा सा लगता है पर धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। ये पद्मासन है और ध्यान आसन जिसको भी कह सकते हैं। हमारे महामनी श्री ऋषि मुनि भगवान महावीर स्वामी, भगवान गौतम बुद्ध, ये देखो उनकी ये आप देख सकते हैं वीडियो मुद्रा रहती है और दृष्टि को वो आगे चक्र में ले जाते हैं और ध्यान लगाते हैं। ये ध्यान से ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुक्कुट आसन बताऊँ। इसी आसन में एक हाथ
यहाँ से डालते हैं कंधे का, और दूसरा हाथ यहाँ से डालते हैं और शरीर को उठा, इससे हम कलाइयाँ मजबूत होती हैं। ये देखिए आप एक बार फिर से संतुलन बना करके उठा देते हैं। इसलिए कलाइयाँ जो हैं ये मजबूत हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम आपको रिलेट भी करना बता रहे थे। और आज सबसे बड़ी व्याधि जो है वो ये है कि आदमी का मन भटकता रहता है। मन का भटकाव, चाहे वो बड़े बुजुर्गों का हो या फिर बच्चों का हो। बच्चों को पढ़ने को कहो, वो वैसे हमारा मन ही नहीं लगता पढ़ने में। और भी बड़े लोग उनसे पूछो भैया काम करो, तो वो कहते हैं हमारा मन ही नहीं लगता काम करने में। तो उनके लिए भ्रामरी उद्गीत है, और भ्रामरी में तो दांतों का दर्द भी ठीक हो जाता है। गुड। तो भ्रामरी उद्गीत कराती है। 2 उंगलियां माथे पर, शेष उंगलियों से कान बंद, आँख बंद, और दोनों अंगूठों से कान बंद, है ना। शरीर को सीधा रखना है और गहरी लंबी सांस उसके साथ में करेंगे। पहले भ्रामरी, बाद में उद्गीत। हाथ घुटने के ऊपर, और अब करेंगे उद्गीत। लंबी सांस लीजिए। शांत मन से देखा। मैंने उसको 5-5 बार करके बताया। आप जरूरत महसूस होती 11-11 बार कर लीजिए, 21-21 बार कर लीजिए। आपका मन शांत होगा और एकाग्रचित होगा। काम आप जब करेंगे मन लगेगा। हमारे विद्यार्थी वर्ग के वो छात्र हैं, उनका करने में मन लगेगा। आप उससे हम आपको बता मेडिटेशन, आप पद्मासन में बैठे हैं और ये ज्ञान मुद्रा, इसको ऐसा बना लीजिए। दृष्टि आज्ञा करना। जगत के आधार पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान कीजिए।
या आपके जो इष्ट देव हैं आप उनका ध्यान करें। दृष्टि हटो चक्र में 2 मिनट से प्रारंभ करके आप 15 मिनट 20 मिनट तक आप ध्यान करिए। इससे भी आपको मन को एकाग्र करने में आपको सहूलियत होगी। विश्राम का आपस होना ओम। तो आज हमने योग के बारे में सब बताया आपको। अब आप मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम।